ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिते कलुकल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुतकतम संदीप्तम सदा हृदय कंदरे स्फुरतो सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधा दीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदि कुमुदम विकास्यम हृदयम विदेहि निज चिंतनम भृंगरंगे किंचापराधतिमिरन्विड्ढिविधूयं पादामृतं सदा पायत दुर्गतं माम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलम्बितं खड्गभुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ते जयति जयतु नित्यत्व स्वरूप प्रियाणाम पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को चैतन्य श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड अष्टम अध्याय पढ़ रहे थे हम लोग। प्यार संख्या 106 नंबर, श्लोक संख्या 106 नंबर पढ़नी है हमें। बोलते हैं, सची बोले स्वप्न तुम्ही देखिया गोसाई, चिंता ना करी यह घरे रही बेनिमाई। बोलते हैं, सची देवी ने कहा कि हे गोसाई, ये तो आपने स्वप्न देखा है, इसलिए चिंता मत कीजिए, निमाई घर में ही रहेगा। ऐसा क्यों बोलती हैं? बोलते हैं कि चारों ओर से केवल निमाई की स्तुति सुनने में आई और अंत में देखा कि सब भक्तों के साथ वह श्री नीलांचल धाम को जा रहा है। इस स्वप्न को देखने में बड़ा चिंतित हो रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार से विरक्त होकर पुत्र घर छोड़कर चला जाएगा। तो जगन्नाथ मिश्र को स्वप्न दिखता है कि हमारा निमाई भी विरक्त आश्रम को स्वीकार लिया है, वो भी घर छोड़कर जाने वाला है। बहुत ही चिंतित होते हैं और अपनी पत्नी सची देवी से बोलते हैं कि सची देवी ने कहा कि हे गोसाई, मतलब हे जगन्नाथ मिश्र, यह तो आपने स्वप्न देखा है, इसलिए चिंता मत कीजिए, निमाई घर में ही रहेगा, घर छोड़कर नहीं जाएगा कहीं। पूछी छाड़ी निमाई न जाने कौन कर्म, विद्या रस तार हैया याचे सर्वधर्म। निताई पोथी के अतिरिक्त और कोई काम जानता ही नहीं है। वो क्या करता है? पोथी पढ़ता है। पोथी मतलब शास्त्र पढ़ना। आजकल तो विद्या रस ही उसका धर्म सर्वस्व बना हुआ है, कि वो विद्या रस में डूबा हुआ है, 24 घंटे शास्त्रों को पढ़ता रहता है। यही मत परम उदार दुई जन, नाना कथा कहे पुत्र स्नेह करिण। इसी तरह परम उदार वे दोनों जने पुत्र स्नेह के कारण नाना प्रकार की बातें करते रहते थे। पुत्र स्नेह के कारण सची माता और जगन्नाथ मिश्र आपस में बातें करते, इतना प्रेम करते निमाई से कि कहीं निमाई न घर छोड़कर चला जाए। हीन मते कत दीना था कि मिश्र वर, अंतर्धाने हिला नित्य शुद्ध कलेवर। ऐसे ही कुछ दिन इस नासवान जगत में रहकर जगन्नाथ मिश्र वर अपने नित्य शुद्ध शरीर के साथ अंतर्धान हो गए। उनके क्या होता है? पिता की मृत्यु हो जाती है, जगन्नाथ मिश्र का। जगन्नाथ मिश्र का कलेवर माइक त्रिगुण जात अशुद्ध या अनित्य नहीं था। वे त्रिगुणातीत साक्षात शुद्ध सत्वमय वसुदेव तत्व हैं। उनमें ही गौरचंद्र का नित्य आविर्भाव है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि सत्वम विशुद्ध वसुदेव शब्दितम, यदि यते तत्र पुमान प्रावृतम, सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेव ह अदक्षजो से मनसा विधीयते। श्री जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के शरीर को प्राकृतिक अनभिज्ञ लोग अपनी ही भांति प्राकृतिक गुणजात सत्ता मात्र समझकर उसमें अद्भुत सच्चिदानंद विग्रह परमेश्वर श्री गौर सुंदर के शरीर को भी
बद्ध जीव देव सदृश प्राकृतिक भोग द्रव्य रूप में मानते हैं। क्या है, जो सची माता और जगन्नाथ मिश्र थे, जो सचिनंदन गौर हरि के माता पिता थे, वो कोई साधारण जीवात्मा नहीं थे। उनका वो भी वसुदेव पद को प्राप्त थे। उनका वह शरीर जो है सच्चिदानंद से बना हुआ था, क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान के माता पिता हैं। बोलते हैं जगन्नाथ मिश्र का जो कलेवर है, शरीर है, माइक त्रिगुण जात अशुद्ध या नित्य नहीं है। मतलब वो हम लोग जैसे पंचभूतों से नहीं बना शरीर है उनका। उनका शरीर बहुत ही दिव्य है। वे त्रिगुणातीत साक्षात शुद्ध सत्वमय वसुदेव तत्व हैं। उनमें ही श्री गौर चंद्र का नित्य आविर्भाव है। भगवान श्री गौर सुंदर अपने पिता के भी शरीर में होते हैं, जगन्नाथ मिश्र के शरीर में। ठीक है ना। तो उनका शरीर जो है त्रिगुणातीत, मतलब तीन गुणों के अंडर में नहीं आता, या माइक शरीर नहीं है उनका। माया से बना हुआ शरीर नहीं है, पंचभूतों से बना शरीर नहीं है, क्योंकि साक्षात भगवान के माता पिता हैं। बोलते हैं, श्री जगन्नाथ मिश्र और श्री सची देवी के शरीर को प्राकृतिक अनभिज्ञ लोग अपनी ही भांति प्राकृतिक गुणजात सत्ता मात्र समझकर उसमें उद्भूत सच्चिदानंद विग्रह परमेश्वर श्री गौर सुंदर के शरीर को भी बद्ध जीव देह सदृश प्राकृतिक भोग द्रव्य रूप में मानते हैं। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो भगवान के माता पिता को भी साधारण बद्ध जीवात्मा के रूप में देखता है, जबकि वो प्राकृतिक अनभिज्ञ लोग अपनी इस बुद्धि का प्रयोग करके इस तरह से देखते हैं। लेकिन उनका भी शरीर जो है सच्चिदानंद विग्रह है, और गौर सुंदर के शरीर को भी बद्ध जीवों देह सदृश प्राकृतिक भोग द्रव्य रूप में मानते हैं। कि गौरांग महाप्रभु के शरीर को भी साधारण भौतिक बुद्धि से हम जानने का प्रयास करते हैं। भगवान गौरांग महाप्रभु का भी शरीर जो है पंचभूतों से बना हुआ नहीं है, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का। वास्तव में विष्णु और वैष्णव का देह कभी भी प्राकृतिक नहीं होता, वह संपूर्ण रूप से अप्राकृतिक होता है। बद्ध जीव के भांति उनका जन्म और मृत्यु प्राकृतिक गुणजात नहीं है। वे विश्व की सृष्टि के पूर्व मध्य और अंत में नित्य ही स्थितिशील हैं। बोल रहे हैं, जो विष्णु हैं मतलब कृष्ण हैं, और जो वैष्णव हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भी अप्राकृतिक तत्व, मतलब उनका भी कोई प्राकृतिक तत्व नहीं है शरीर का। वो भी अप्राकृतिक तत्व, मतलब साधारण जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर उनका नहीं है। उनका भी शरीर धीरे धीरे जो है स्पिरिचुअल हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। क्योंकि 24 घंटे अखंड भगवान का चिंतन, पूर्ण रूपेण जो है शरीर से मन से बुद्धि से भगवान में एक जौर होना, इसका मतलब उसकी चेतना पूरी स्थिर हो गई भगवान में। मन बुद्धि शरीर पवित्र हो गया, पूर्ण रूपेण आत्मा में स्थिर हो गया, आत्मा में रमण करने लगा। ऐसा व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। तो जो वैष्णव की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, भगवान के शुद्ध भक्त की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप में हो जाए, वो भी वसुदेव पद को प्राप्त कर लेता है। उनका जन्म और मृत्यु प्राकृतिक गुणजात नहीं है। वे विश्व की सृष्टि के पूर्व मध्य और अंत में नित्य स्थिरशील होते हैं। होते मिश्रेर विजय प्रभु कांदिला बिस्तर, दशरथ विजय एक रघुबर। मिस्र के विजय पर प्रभु ने ऐसा विलाप किया जैसे श्री रामचंद्र ने श्री दशरथ महाराज के अंदर ध्यान हो जाने पर किया था। क्या बोलते हैं, मिस्र के विजय पर प्रभु ने ऐसा विलाप किया। जब मिश्र जी ने शरीर त्याग दिया, जगन्नाथ मिश्र ने, तो भगवान श्री गौरांग महाप्रभु बहुत विलाप करने लगे, जैसे श्री रामचंद्र ने दशरथ महाराज के अंतर ध्यान होने पर रोया था। तो जब भगवान इस मृत लोक में मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तो शरीर तो मनुष्य का होता है, लेकिन वो हम लोग जैसे पंचभूतों से बना नहीं होता है। लेकिन वो एक साधारण व्यक्ति की तरह ही रोल करते हैं। अब भगवान सचिनंदन गौर हरि अपने पिता जगन्नाथ मिश्र के लिए रो रहे हैं, जैसे भगवान श्री राम ने दशरथ के लिए रोया था, दशरथ महाराज के लिए रोया था, उनके अंतर ध्यान होने पर। बोलते हैं, दूर निवार श्री गौरचंद्र आकर्षण अतएव रक्षा हिला आयुर जीवन। श्री गौरचंद्र के प्रेमाकर्षण का निवारण करना अति कठिन है, इसलिए ही सची देवी के जीवन की रक्षा हो सकी। दुख बड़ा ए सकल विस्तार करीते, दुख है अतएव कहिलु सब संक्षेपे। सब कथा के विस्तार पूर्वक वर्णन करने में बहुत दुख होता है, इसलिए इस लीला का वर्णन मैंने संक्षेप में किया है। हे न मते जन नीर संगे गौरहरि, आच्छे न निर्गुण रूपे आपना संवरी। इस प्रकार अब श्री गौरहरि अपनी जननी के साथ पितृशोक का संवरण करते हुए अपने स्वरूप को छिपा कर रहने लगे।
अब माता जो है सची देवी तो दुखी थी अपने पति के वियोग में, और साथ में गौर हरि भी अपने पिता के वियोग में दुखी थे। बोलते हैं कि अपने स्वरूप को छिपा कर रहने लगे अब गौर हरि। पितृहीन बालक देखिया सची आई, सुई पुत्र सेवा बई आर कार्य नाही। बालक निमाई को पितृहीन देखकर सची माता अब पुत्र सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती थी। जब बालक निमाई को देखी कि उनके पितृहीन हो देखकर, मतलब अब उनके पिता शरीर त्याग दिए हैं, तो सची माता पुत्र सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती थी कि कैसे मैं निमाई पंडित को हमेशा प्रसन्न रखूं, अपने पुत्र को प्रसन्न, क्योंकि अब उनका मात्र एक ही आश्रय बचा था, निमाई पंडित, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र तो शरीर त्याग दिया उन्होंने। दंडे कह ना देखे यदि आई गौरचंद्र, मूर्छा पाए आई दुई चक्षे हैया अंध। सची माता एक घड़ी के लिए भी यदि गौरचंद्र को न देखती तो उनके दोनों नेत्रों में अंधेरा सा छा जाता और वे मूर्छित हो जाती। एक क्षण भी अपने पुत्र का वियोग नहीं सहन कर पाती सची माता, क्योंकि अब पिताजी शरीर त्याग दिए हैं। तो इस तरह से गौर सुंदर की वो बहुत ही टेक केयर करती, बहुत ही संभाल कर रखती उनको, एक क्षण भी अपने नेत्रों से दूर नहीं करती। बोलते हैं प्रभु मायर प्रीति करे निरंतर, प्रभु देना ताने बलि आश्वासन उत्तर। प्रभु भी निरंतर माता पर प्रीति रखते और हर समय सांत्वनापूर्ण वचन कहकर उनको आश्वासन करते रहते, आश्वस्त करते रहते। जिस तरह सची माता इनका देख रेख करती अपने पुत्र निमाई का, उसी तरह निमाई पंडित भी क्या करते अपनी सची माता का प्रॉपर देख रेख करते, क्योंकि उनको इनको पिता का वियोग था और उनको पति का वियोग था। तो इस तरह से आपस में दोनों जो है एक दूसरे का ख्याल करते, पुत्र अपनी माता का और माता अपने बेटे का। इस तरह से गौरांग महाप्रभु अपनी माता का देखरेख करते और सची माता अपने पुत्र निमाय पंडित का देखरेख करती। सुना माता मने कुछु ना चिंती है तुम्ही, सकल तुम्हारे अच्छे यदि अच्छी आमी। प्रभु कहते माता सुनो, तुम मन में कुछ भी चिंता मत करो, जब मैं हूं तो सब कुछ तुम्हारे पास है। भगवान बोलते कि जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ तब तक सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा महेश्वरे दुर्लभ लोके बोले, तहा आमी तुहारे अनिया दुमी हेले। संसार में जो कुछ वस्तु ब्रह्मा तथा शिव के लिए भी दुर्लभ कही जाती है, वो मैं तुम्हें ही अनायास ले आके दे दूंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सचियो देखिते गौर चंद्रे रसी मुख, देह स्मृति मात्र नाही था कि किसे किसे दुख। सची देवी श्री गौरचंद्र के श्रीमुख को देखते हुए अपने देह की स्मृति तक नहीं रखती थी, फिर दुख कैसे रह सकता है। जब उस सचिनंदन गौर हरि का मुख का दर्शन करती तो क्या होता, प्रेम में पागल हो जाती, भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करके श्रीमुख को देखते ही अपने देह की स्मृति तक नहीं रखती, देह में क्या वस्त्र पहना है कैसे है उसकी स्मृति भूल जाती हो। और दुख कैसे रह सकता है ऐसे व्यक्ति को जो भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के सुंदर स्वरूप का दर्शन करे। बोलते हैं देह स्मृति दुख अर्थात आनंद लीला में विग्रह निमाई के मुख कमल दर्शन से वैकुंठवासी तदीय आश्रित जातीय मुक्त सेवक वर्ग की स्मृति तथा आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा जरा भी नहीं रह जाती। मतलब वो शारीरिक लेवल से अपने को ऊपर उठा लेती जब निमाई पंडित का दर्शन करती माता सची देवी तो। और इस तरह से बता रही हैं, इस तरह से बता रहे हैं जो है बद्ध जीव के बीच में जड़ देह स्मृति अर्थात देहात्म बुद्धि युक्त अज्ञानता के वर्तमान रहने से प्रपंच में त्रिविध दुख अनुभव होते हैं। जब व्यक्ति शारीरिक धरातल पर रहता है तो इस भौतिक संसार के त्रय ताप उसको सताते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम शरीर के लेवल से ऊपर उठेंगे और आत्मा के लेवल पर स्थिर होंगे, वैसे ही हमें त्रिताप नहीं तपाएगा, त्रय तापों से हम बच जाएंगे। इससे बचने का मात्र एक उपाय भक्ति है। इस भौतिक संसार में व्यक्ति को त्रय ताप देता है, माया देवी देती है कि वो बद्ध जीवात्मा भगवान की तरफ मुड़ जाए। लेकिन जब वही बद्ध जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो त्रय तापों से बच जाता है, भौतिक संसार के त्रय तापों से। और फिर धीरे धीरे वो भक्ति करते हुए आनंदमय स्थिति को प्राप्त होता है, फिर वो दोबारा माया में नहीं आएगा, फिर वो त्रय तापों से सताया नहीं जाएगा। बोलते हैं सची देवी शुद्ध सत्व चिदानंदमयी हैं, वे नित्य मुक्त और अप्राकृतिक वात्सल्य रस की आश्रय विग्रह हैं। सची माता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो बता रहे कि स्वयं शुद्ध सत्व चिदानंदमयी स्थिति है उनकी।
और नित्य मुक्त और अप्राकृतिक वात्सल्य रस की आश्रय विग्रह है। इसलिए निरंतर गौर सेवा परायण सची देवी के हृदय में आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा के लिए अवकाश ही नहीं था। फिर किस प्रकार से वे अविद्या जनित त्रिविध दुखों से दुखी हो सकती हैं। स्वयं भगवान की माता हैं, तो क्या बोलते हैं कि वो अपने आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, मतलब अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कोई भी कार्य नहीं करती थी, उनके पास टाइम ही नहीं था। हमेशा वो अविद्या जनित त्रिविध दुखों से दुखी नहीं होती, हमेशा निरंतर गौर सुंदर की चिंता करती कि कैसे मैं अपने बेटे को सुरक्षा प्रदान कर सकूं, कैसे उसको प्रसन्न कर सकूं, क्योंकि मात्र आश्रय ही वही बचा था। इसी तरह जब जीवात्मा भक्ति करता है तो भगवान सब आश्रयों को छीन लेते हैं और प्रदान क्या करते हैं, अपना आश्रय प्रदान करते हैं उसको। उसके भौतिक संसार के जितने भी आश्रय हैं भगवान धीरे धीरे सब कुछ छीन लेंगे उससे। अभी हमारे पास बहुत सारे आश्रय तत्व है ना। व्यक्ति धन का आश्रय लेता है, परिवार के जनों का आश्रय लेता है, बैंक बैलेंस का आश्रय लेता है, बड़ी मकान का आश्रय लेता है, बड़े गाड़ियों का आश्रय लेता है, जॉब बिजनेस में क्लाइंट का आश्रय लेता है। जब मात्र एक आश्रय भगवान जब विशेष कृपा करेंगे तब एक ही आश्रय बचेगा। बस एक ही आश्रय, कौन सा? कृष्ण आश्रय, उनके चरण कमलों का आश्रय। वही वास्तविक आश्रय है जीवात्मा का। उस आश्रय को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के बाद आपको दूसरे आश्रय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो आश्रय प्राप्त कैसे होगा? गुरु पाद आश्रय ग्रहण करने से। तब जाकर भगवत पाद आश्रय ग्रहण कर सकता है व्यक्ति। बिना गुरु पाद आश्रय ग्रहण किए भगवत पाद आश्रय का के पास आप जा भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त तथा भाव्यते हो सद्भि, किंतु प्रभोर या प्रिय व तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जब व्यक्ति गुरु पाद आश्रय ग्रहण करता है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, जब गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेता है, तब वो तत्व, गुरु तत्व ही भगवान से उसको, गुरु एक माध्यम है, ट्रांसपेरेंट माध्यम है भगवान और भक्त के बीच में रिलेशन कायम करने का। स्वतंत्र भगवान की भक्ति नहीं है। उनका जो आदेश है वही आपको भक्ति के उस रास्ते पर ले जाकर खड़ा करेगा। जो गुरु द्वारा आदेश मिला है उस आदेश को हमें पूरे दृढ़ता से पूरे जीवन भर धारण करना है। बोलते हैं यार स्मृति मात्रे पूर्ण है यह सर्व काम, से प्रभु यहार पुत्र रूपे विद्यमान, तहारा के मते दुख रही बे शरीरे, आनंद स्वरूप करिले न जननी रे। जिस प्रभु का स्मरण करने मात्र से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वे प्रभु ही जिनके पुत्र रूप में विद्यमान हैं, उनके शरीर में फिर दुख कैसे रह सकता है? प्रभु ने अपनी जननी को तो आनंद स्वरूप ही कर दिया था। बोलते हैं जिस प्रभु का स्मरण करने मात्र से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, बस मात्र भगवान का स्मरण करने मात्र से समस्त कामनाएं हमारी पूर्ण हो जाएंगी। तो हम क्यों किसी दूसरे का आश्रय ग्रहण करें, क्यों किसी दूसरे का स्मरण करें? वे प्रभु ही जिनके पुत्र रूप में विद्यमान है, स्वयं सच्चिदानंद गौर हरि, स्वयं भगवान ही उस माता के पुत्र के रूप में विद्यमान है, उनके शरीर में फिर दुख कैसे रह सकता है? जिसका पुत्र भगवान हो उसको दुख कैसे हो सकता है? प्रभु ने अपनी जननी को तो आनंद स्वरूप स्वरूप ही कर दिया। भगवान कृपा करके अपनी माता सची देवी को आनंद प्रदान करते हैं, आनंद स्वरूप में स्थिर कर देते हैं। हे नमते नवदीप विप्र शिशु रूपे आच्छे न वैकुंठनाथ स्वानुभव सुखे। इस प्रकार श्री वैकुंठनाथ नवदीप धाम में ब्राह्मण बालक के रूप में स्वानुभव सुख में मग्न होकर विराजमान थे। क्या बोलते हैं? इस प्रकार श्री वैकुंठनाथ नवदीप धाम में ब्राह्मण बालक के रूप में स्वानुभव सुख के रूप में निमग्न होकर विराजमान थे। हर व्यक्ति के अंदर आनंद है, उस आनंद को जागृत करना है। कैसे? परम आनंद की शरण ग्रहण करके। जब हम परमानंद की शरण ग्रहण करेंगे तो जो परम आनंद की जो शरण ग्रहण करता है वो भी धीरे धीरे परम आनंद को प्राप्त करता है। परमानंद स्वयं भगवान कृष्ण ही परमात्मा रूप में विराजमान है। बस क्या करना है? अपने अंदर कैपेसिटी जागृत करनी है अध्यात्म की। अध्यात्म की कैपेसिटी जागृत होते ही वो आनंद की कनेक्टिविटी आपसे बन जाएगी। जो हृदय में बैठे परमात्मा आनंदित हैं, वो कनेक्टिविटी आपकी बस बनानी है उनसे। वो आपको स्फुरना देकर आनंदित करेंगे।
इस भौतिक संसार में व्यक्ति आनंद की तलाश में हर व्यक्ति भटक रहा है, लेकिन आनंद कैसे मिलेगा? आनंद मिलेगा जब हम परमानंद भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे। वो बाहर नहीं है, अपने हृदय में ही आनंद है वो, परमानंद के रूप में, परम पिता परमात्मा के रूप में। बस उसी को जागृत करना है। जागृत तभी होगा जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन करेंगे, और तब परमानंद को प्राप्त करेंगे। बोलते हैं स्व अनुभव सुख निमाई अप्राकृतिक सच्चिदानंद परमेश्वर हैं। उनकी सुखानुभूति बद्ध जीव की भांति अविद्या जनित औपधिक स्थूल सूक्ष्म दोनों नश्वर देहों की सुखानुभूति जैसी नहीं है। वे आत्माराम और चिन्मय अनुभव विशिष्ट होकर सर्वदा नित्यानंदमय हैं। अन्य पाठ में स्वानुभाव सुखे अर्थात अपने अनुभाव या ऐश्वर्य जनित आनंद से भरपूर हैं। भगवान जो हैं वो क्या है? आत्माराम है। उनको आनंद प्राप्त करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है। स्वयं अपने आप में पूर्ण है वो। जीवात्मा भी पूर्ण की शरण ग्रहण करके पूर्ण बन सकता है। जब भगवान की शरण ग्रहण करेगा वो भी पूर्ण बन जाएगा। जैसे मान लो कि कोई बिजली का तार है, उसमें इलेक्ट्रिक का संचार हो गया। अब उससे जितने भी केबल जोड़ेंगे उतनी ही बिजली उसमें सप्लाई होगी। ऐसा नहीं कि उसमें कम झटका मारेगा, उसमें भी उतना ही झटका मारेगा जितना मेन वायर में है करंट। उसी तरह जब व्यक्ति परमानंद से कनेक्टेड हो जाता है तो वही आनंद उसको भी आता है जो परमानंद को आनंद है। बोलते हैं हेना मते नवदीप विप्र स्वरूपे आच्छे न वैकुंठनाथ स्वानुभव सुखे। इस प्रकार श्री वैकुंठनाथ नवदीप में ब्राह्मण बालक के रूप में स्वानुभूत सुख में मग्न होकर विराजमान थे। घरे मात्र हय दरिद्र तारा प्रकाश आज्ञा इन महामहेश्वरे अभिलाष। यद्यप घर में दरिद्रता मात्र ही प्रकाशित थी, किंतु प्रभु माता के प्रति महामहेश्वर की भांति आज्ञा करते। बोलते हैं घर में कोई बहुत ज्यादा संपन्नता नहीं थी, लेकिन प्रभु माता के प्रति महामहेश्वर की भांति आज्ञा करते हैं। मतलब खड़ ऐश्वर्यपूर्ण साक्षात श्री नारायण के रूप में निरंकुश शिक्षाएं कृणा और लीलाएं संपन्न करते हैं। महामहेश्वर कौन है? स्वयं साक्षात भगवान विष्णु ही है, नारायण ही है, जिनके चरणों में लाखों करोड़ों लक्ष्मियां काम करती हैं। जो खड़ ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान है, उस तरह की क्रीड़ाएं और लीलाएं संपन्न करते हैं भगवान। की थाकुआ ना थाकुआ ना ही क विचार, चाही लेना ना पाई ल रक्षा ना ही आर। घर में कुछ है कि नहीं, इस बात का कोई विचार प्रभु नहीं करते। यदि इच्छित वस्तु चाहने पर भी उन्हें नहीं मिलती थी तो फिर कुशल नहीं थी। और जो महाप्रभु कुछ इच्छा करते और वो चीजें इच्छित वस्तु भी नहीं मिलता, चाहने पर भी नहीं मिलता, तो फिर उससे उनके बारे में कुछ ज्यादा सोच विचार नहीं करते महाप्रभु। घर द्वारा भांगिया फैलेना से क्षण आपनार अपचय ताहा नहीं जाने। उसी क्षण वे घर द्वार सब तोड़ फोड़ कर फेंक देते। ऐसा करने से अपनी ही हानि हो रही थी, इस बात को भी वे नहीं समझ पाते थे। तो बाल्यावस्था में महाप्रभु क्या करते? जब किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करते, वो वस्तु प्राप्त नहीं होती, तो बता रहे हैं उसी क्षण घर द्वार सब कुछ छोड़ तोड़ फोड़ कर फेंक देते। ऐसा करने से अपनी ही हानि होती, इस बात पर कोई उनका समझ नहीं था, क्योंकि बाल्यावस्था में थे। तथापि सचीय ये चाहे न से क्षणे नाना यत्ने दीन पुत्र स्नेह कारणे। बोलते हैं तब भी विश्वम्बर जिस समय जो वस्तु मांगते, श्री सची देवी पुत्र स्नेह के कारण वही वस्तु उसी क्षण नाना यत्न करने पर ला देती। जैसे ही जो वस्तु चाहिए उनको, गौरहरि को, विश्वम्बर को, वैसे ही सची माता पुत्र स्नेह के कारण उस वस्तु को क्षण मात्र में ले आकर उनको प्रदान करती। एक दीना प्रभु चली लेना गंगा स्नाने, तेल आमल की चाहे जननीर स्थाने। दिव्य माला सुगंध चंदन देह मोरे, गंगा स्नान करी जाग्य गंगा पूजिवारे। एक दिन प्रभु जब गंगा स्नान को जाने लगे तो उन्होंने माता से तेल और आमल की
मांगा और फिर बोले, मुझे दिव्य माला और चंदन भी ला दो। आज मैं गंगा स्नान करके, मेरी इच्छा गंगा पूजा की है। तो आज महाप्रभु स्नान करके गंगा पूजा करना चाहते हैं। इसके लिए अपनी माता से बोलते हैं कि हे माता, मैं गंगा स्नान जाने लगा हूँ। उन्होंने माता को बोला कि तेल और अमलका की मांग की उनसे, कि आप तेल और अमलका लेकर आइए और मुझे दिव्य माला और चंदन भी लेकर लगा दो। आज मैं गंगा स्नान करके, मेरी इच्छा है कि मैं गंगा का पूजन करूं। जननी कहे न बाप सुनो मन दिया, क्षणे का अपेक्षा कर माला आनी गिया। माता ने कहा, वत्स ध्यान देकर सुनो, तुम तनिक ठहरो, मैं अभी माला लाए देती हूँ। आने गिया यही मात्र सुनीला वचन, क्रोधे रुद्र हईले न सचिर नंदन। लाए देती हूँ, इतनी बात सुनकर श्री सचिनंदन क्रोध से मूर्तिमंत रुद्र बन गए। ये माता ने बोला कि मैं ला देती हूँ, ये सुनकर सचिनंदन गौरहरि को क्रोध आ जाता है। क्रोध में वो रुद्र अवतार ले लेते हैं, रुद्र रूप में हो जाते हैं। रुद्र शिव की संहार मूर्ति, भीषण उग्र और प्रचंड और उद्रिक्त है, ऐसा रूप धारण कर लेते हैं वो। एक न याइब तुमी माला अनिवार्य, यत बलि क्रुद्ध हैया प्रवेशीला घरे। अब तुम माला लेने जाओगी, इतना कहते हुए क्रुद्ध होकर निमाई घर में घुस गए। बोलते हैं, यते क अछिल गंगा जलेर कसल कलश, आगे सब भांगिले न हये क्रोधवश। तैल घृत लवण्य आछिल याते याते, सर्वचूर्ण करिले न ठेंगा लई हते। छोटा छोट बड़ घरे यत छील घटनाम, तब भांगिले न इच्छामय भगवान। गंगा गड़ी याय घरे तैल घृत दूध, तंडुल कपास धान्य लौड़ बड़ी मुग्ध। यते का आझिला सिका टानिया टानिया, क्रोध वे से फैला प्रभु छिंडिया छिंडिया। वस्त्र आदि यत कुछु पाइले न घरे, खान खान करी चिरी फैले दुई करे। सब भांगी आर यदि नाही अवशेष, तबे से स गृहपति हैला क्रोध अवेश। बोलते हैं कि वहां घर में जितने भी गंगा जल के कलश रखे थे, क्रोध बस प्रभु ने उन सबको तोड़ फोड़ दिया। जिस जिस बर्तन में तेल घी और नमक था, उन सबको हाथ में डंडा लेकर उसको चूर्ण बिचूर्ण कर दिया। घट नाम के छोटे बड़े जितने भी पात्र घर में थे, इच्छानुसार भगवान ने उन सबको तोड़ फोड़ डाला। तेल घी दूध चावल रुई धान बढ़िया तथा दाल मूंग सब घर में इधर उधर बिखेरने लगे। घर के चीकों को क्रोधवश खींच खींच कर प्रभु ने छोटे छोटे टुकड़ों करके फेंक दिए। घर में वस्त्र आदि जो कुछ मिले, उन सबको भी उन्होंने दोनों हाथों से चीर फाड़ कर खंड खंड कर दिया। घर में सब कुछ तोड़ फोड़ डालने तक पर जब कुछ भी शेष न बचा, तब प्रभु का क्रोधावेश घर के प्रति उन्मुख हुआ। लोल लावण्य शब्द का प्राकृतिक अवश्य बोलते हैं इस तरह से, दोहिताय ठेंगा पाड़े गृहेर उपरे, हे न प्राण नाही कारो ये निषेध करे। दोनों हाथों में लाठियां लेकर वे घर के ऊपर मारने लगे। इतना साहस किसी में नहीं हुआ जो प्रभु को मना करे। घर द्वारा भांगिया से सब वृक्षेर देखिया, तहार ऊपरे ठेंगा पाड़े दोहातिया। घर द्वार सब कुछ तोड़ फोड़ डालने के पश्चात वृक्ष को देखकर उसी के ऊपर दोनों हाथों में लाठियां मारने लगे। तथापि यह क्रोधवेश क्षमा नाही हय, से पृथ्वी ते ठेंगा नाही समुच्चय। इतने पर भी जब प्रभु का क्रोधवेश शांत न हुआ, तो अंत में उन्होंने पृथ्वी पर इतनी लाठियां बरसाई कि जिसकी कोई गिनती नहीं थी। गृहेर उपान्ते सची संकित हइया, महाभय आछे न एहे न लुकाइया। सची माता ऐसे सशंकित होकर स्थिर थी, मानो घर में एक कोने में महाभय से डर कर उन्होंने अपने को छिपा रखा हो। बोलते हैं, धर्म संस्थापन प्रभु धर्म सनातन, जन नीर हस्त नाही तोले न कखन। एतादृत्य क्रोध आरो आछे न व्यंजिता, तथापि यह जन नीरे ना मारी लगिया। धर्म संस्थापन और सनातन धर्म स्वरूप प्रभु ने क्रोध वेश में भी कभी माता के ऊपर हाथ नहीं उठाया।
प्रभु इस प्रकार का क्रोध अनेक बार प्रकाशित कर चुके थे, परंतु कभी भी उन्होंने माता को नहीं मारा। कभी कभी महाप्रभु क्रोधित हो जाते, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ जो किसी दिन माता को उन्होंने अपशब्द बोला हो या मारपीट किया हो उनके साथ। क्या बोलते हैं, धर्म संस्थापन और सनातन धर्म स्वरूप प्रभु ने क्रोध वेश में भी कभी माता के ऊपर हाथ नहीं उठाया। कि कभी क्रोध का आवेश आता, उसके बाद भी कभी उन्होंने अपने माता को, कभी उनके साथ जो है, कभी उन पर हाथ नहीं उठाया। सकल भांगिया से स आसिया अंगने, गड़ा गड़ी याई ते लगी या क्रोध मने। सब कुछ तोड़ फोड़ने के पश्चात प्रभु अंत में आकर क्रोध बस लोट पोट होने लगे। श्री कनक अंग हिला बालू का वेष्टित, से ही हेला महाशोभा अकथ्य चरित। गौर प्रभु के स्वर्ण क्रांति वाले श्रीअंग धूलि से दूषित हो गए, जिससे वे महाशोभा को प्राप्त हुए। वस्तुतः प्रभु के ये सब चरित्र अवर्णनीय है। कत क्षणे महाप्रभु गड़ा गड़ी दिया, स्थिर हैया रही लेना शयन करिया। महाप्रभु श्री गौर सुंदर कुछ समय धूलि में लोटपोट होते रहे, फिर स्थिर होकर चुपचाप सो गए। तो इस तरह से महाप्रभु कुछ देर तक जो है भूमि पर लोटपोट होते रहे, और फिर जाकर स्थिर होकर चुपचाप सो गए। सही मते दृष्टि कैला योग निद्रा प्रति, पृथ्वी ते सुई सुई आच्छे वैकुंठेरा पति। इसी अवस्था में श्री वैकुंठपति ने योग निद्रा के प्रति दृष्टि की और पृथ्वी के ऊपर आराम से सो गए। तो इस अवस्था में, जिस अवस्था में भगवान गौर सुंदर धूल में लोटे पोटे हुए थे, फिर जो है चुपचाप सो जाते। क्या बोलते हैं, उसी अवस्था में, जिस अवस्था में थे धूल से दूषित, उसी अवस्था में वैकुंठपति ने योग निद्रा के प्रति दृष्टि की और एक पृथ्वी के ऊपर आराम से सो गए। तो इस तरह से योग माया की शक्तियों के द्वारा इनको पृथ्वी पर आराम से नींद आ जाती है और सो जाते हैं। अनंतेर शिव रहे यहाँ शयन, लक्ष्मी यार पाद पद्म सेवे अनुक्षण। शेष का शिव विग्रह जिनकी सैया है, और लक्ष्मी जिनके चरण कमलों में निरंतर सेवा करती रहती हैं। चारि वेद यही प्रभु करे अन्वेषण, से प्रभु आए न निद्रा सचिर आंगन। अनंत ब्रह्मांड यार लोम कूप भासे, सृष्टि स्थिति प्रलय करे यार दासे। ब्रह्मा शिव आदि मत यार गुण ध्यान, है न प्रभु निद्रा यान सचिरा आंगन। चारों वेद जिस प्रभु का अन्वेषण करते रहते हैं, वे ही प्रभु सची के आंगन में शयन कर रहे हैं। क्या बोलते हैं कि जो है, चारों वेद जिस प्रभु का अन्वेषण करते हैं, चारों वेद का उद्देश्य क्या है, भगवान तक पहुंचना या भगवान को जानना। वो जिसका अन्वेषण करते हैं, वही प्रभु आज जो है सची के आंगन में शयन कर रहे हैं। बोलते हैं, जिनके एक एक लोमकूपों से अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं और प्रकट होते हैं, जिनके सेवक सृष्टि स्थिति प्रलय आदि कार्यों को करते रहते हैं, और ब्रह्मा शिव आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे प्रभु सच्चिनंदन सची देवी के आंगन में सो रहे हैं। यही मते महाप्रभु स्वानुभव रसे, निद्रा आए देखी सर्वदेवे कांदेहा से। इस प्रकार महाप्रभु को स्वानुभव रस में स्थित ही सोते हुए देखकर सभी देवता कभी रोते और कभी हंसते थे। कत क्षणे सची देवी माला अनाइल, गंगा पूजिवारा सज्जय प्रत्यक्ष करिया। सब कुछ क्षणों में सच्चिनंदन ने माला मंगवा ली और गंगा पूजा की सब सामग्री पुत्र के सामने रख लाकर रख दिया। धीरे धीरे पुत्रेर श्री अंगे हस्त दिया, धूला छाड़ी तूली न लागी या देवी गिया। फिर धीरे धीरे श्री सचिनंदन के पुत्र, सची देवी के पुत्र के श्री गौर श्री अंगों से अपने हाथों से धूली झाड़कर उन्हें उठाने लगी। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि जो है, फिर धीरे धीरे सची देवी पुत्र के श्री आंगन में अपने हाथों से धूली झाड़कर उन्हें उठाने लगी। उठा उठा बाप मोरा हैर माला धर, आपन इच्छाए गिया गंगा पूजा कर। माता ने कहा, वत्स उठो उठो, देखो यह तो माला, और जाकर उनकी इच्छा अनुसार गंगा पूजा करो। इस तरह से जो है सची देवी बार बार महाप्रभु को जगाती कि अब क्या करो तुम,
हे वत्स उठ जाओ और लो माला और जाकर अपनी इच्छा अनुसार गंगा पूजा करो। इस तरह से सची माता उनको बताती कि क्या करना है अब आगे। ठीक है ना। अब आगे का जो है प्यार 157 नंबर को हम लोग कल पढ़ेंगे, मीटिंग क्लोज हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।